आज हमारा टॉपिक है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। समर्पण की शक्ति के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर समर्पण क्या है। पूरी तरीके से हमें जिम्मेदार होना ही जो है समर्पण है। तो जो जिम्मेदार है और समर्पण जो है ये बिल्कुल अगर देखा जाए तो स्वभाव से क्या है, बिल्कुल ये विपरीत है। यानी जिम्मेदार और समर्पण अगर बात करें तो स्वभाव से विपरीत हैं, और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो हैं एक सिक्के के दो पहलू हैं। आप जितना अधिक जिम्मेदार होते हैं आप उतना ही समर्पित होते हैं। आप जितना अधिक समर्पित होते हैं आप उतना ही अधिक जिम्मेदार होते हैं। जो प्रभु की इच्छा का अर्थ है समस्त संसार का दायित्व लेना। आप सहजता से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं और निश्चितता से उसे पूरा भी कर लेते हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जैसे समर्पण जो है कि आप अपने जीवन को, यानी आप अपने जीवन को किस क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन को समर्पित कर देता है। जैसे बात करें समर्पण की तो बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने जीवन को नौकरी करने में समर्पित कर देते हैं, स्वरोजगार में समर्पित कर देते हैं। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनता है, कोई इन्वेस्टर बनता है, कोई डॉक्टर हैं, कोई वकील हैं, कोई कलाकार हैं, कोई वैज्ञानिक के क्षेत्र में है, कोई खेल के क्षेत्र में है। हर क्षेत्र में, विभिन्न प्रकार के क्षेत्र में अपने जीवन को इंसान समर्पित कर देता है। इसी तरीके से हम आपको बात करना चाहते हैं आपसे कि आप जानते होंगे भगत सिंह जी को, जो उन्होंने देश के लिए अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया था। इसी तरीके से दशरथ मांझी जी को भी जानते होंगे कि उन्होंने पहाड़ से एक रास्ता बनाने के लिए उन्होंने पूरे पहाड़ को ही पूरा छेनी हथौड़ी के माध्यम से रास्ता बना डाला और उसी रास्ते बनाने में अपने जीवन को पूरी तरीके से समर्पित कर दिए। तो इसी तरीके से हर इंसान अपने जीवन को समर्पित कर देता है। आपको मैं बता दूं कि हमें समर्पित कहां नहीं करना है। जैसे कभी हमारे जीवन में समस्या आ जाती है, कभी कभी तो समस्या के सामने हमें कभी भी समर्पित नहीं होना है। समस्या के सामने कभी भी हमें समर्पित नहीं होना है, उससे लड़ना है, सामना करना है और जीत कर आगे बढ़ना है। ये चीज होना चाहिए। तो समस्या के सामने कभी भी समर्पित नहीं होना है, हमें ये चीज ध्यान देना है और ध्यान रखना है। जैसे हम अपने गुरु के सामने समर्पित होते हैं, यानी गुरु और शिष्य के बीच में भी समर्पण बहुत जबरदस्त होता है। यानी गुरु के सामने हम समर्पित जब होते हैं तो सिर्फ शरीर से नहीं झुकते हैं, उनके सामने अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान और मनोभाव से पूरी तरीके से समर्पित होते हैं। समर्पण कोई सूत्र नहीं है। समर्पण जो है कोई सूत्र नहीं है। समर्पण हमारा जो होता है एक विश्वास है, भरोसा है, यानी एक श्रद्धा होना चाहिए। और श्रद्धा से सब कुछ संभव है। श्रद्धा से सब कुछ संभव है। सच्ची जो श्रद्धा होती है, सच्ची श्रद्धा आप जिसके प्रति करते हैं ना, उसका एक बार
नाम ले लेना ही और स्मरण कर लेना ही पर्याप्त होती है। और जो सच्ची श्रद्धा होती है जिसके प्रति आप करते हैं, तो सच्ची श्रद्धा को हम कभी भी गिनती करके माप नहीं सकते हैं, मापा नहीं जा सकता है। सच्ची श्रद्धा वो है जो आप अपने इष्ट के प्रति या जिसके प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, तो वो पूर्ण तरीके से समर्पण मांगती है उस चीज में। यही हमारी समर्पण की शक्ति है। तो साथियों, जैसे आपको हम बता दें कि जो समर्पण की शक्ति है आप सीख सकते हैं इस चीज को एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हमें उन लोगों से सीखना है कि श्री राम जी के सामने श्री हनुमान जी जब पूरी तरीके से समर्पित थे और श्री कृष्ण जी के सामने अर्जुन जी पूरी तरीके से समर्पित हैं, तो हमें भी इसी तरीके से जिसके प्रति हम समर्पित होना चाहते हैं, तो पूरी तरीके से इन्हीं लोगों की तरह हमें भी समर्पित होना है। और यही समर्पण की शक्ति है। तो साथियों, आज आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया और पेशेंसफुली हमारी बातों को सुना। तो साथियों, सब्सक्राइब कीजिए अपने फेवरेट चैनल को। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।